गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखो, पहले देखो कोडिंग कोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग का मतलब है कोड राइटिंग, कि जो कोड लिखने का जो तरीका है या जो लिखने का जो मेथड यूज में लेते हैं उसको बोलते हैं कोडिंग, और वापस डिकोड करते हैं उसको बोलते हैं डिकोडिंग। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जहाँ पे सीक्रेट मैसेज भेजना हो, जैसे आर्मी वगैरह में, वहां पे जब मैसेज करते हैं कि वो किसी और को पता नहीं चले, वहां यूज में लेते हैं कोडिंग का। जैसे मान लो कोई मैसेज है, सेंडर है, वो भेज रहा है मैसेज, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो इसकी कोडिंग करेगा, फिर इसको किसी मीडियम से भेजेगा। ये मीडियम कोई भी हो सकता है, मोबाइल या किसी पर्सन से या अदर किसी मेथड से भेज रहा हो। फिर जो रिसीवर होगा उसको मिल जाएगा, वो इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, और फिर उसको क्या मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा। तो ये जो बीच का ये जो मेथ था, जिस मीडियम से भेज रहा था, भाई इसको पता नहीं चले इसलिए यूज में लेते हैं क्या, कोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग को वहां पे यूज में लेते हैं ताकि किसी को मैसेज पता नहीं चले। अब एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ से एंटर कौन होता है अपने एग्जाम में, एग्जामिनर। वो क्या देता है अपने को, क्वेश्चन, फिर वो उसकी क्या कर देता है, कोडिंग। फिर ये पेपर में आता है, अपने को मिलता है, फिर अपन क्या करते हैं, उसका डिकोडिंग और क्या कर देते हैं, आंसर दे देते हैं। जैसे वो करता है उसके अकॉर्डिंग ही अपन कर देते हैं, ऐसे होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग। फर्स्ट टाइप है लेटर कोडिंग, सेकंड है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, थर्ड लेटर टू नंबर कोडिंग, फोर्थ है सेंटेंस कोडिंग, और फिफ्थ है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। ये हो गई कोडिंग के टाइप, 5 टाइप। तो अपन देखते हैं फर्स्ट फर्स्ट वाले से। लेटर टू लेटर कोडिंग। इसमें क्या होगा, लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट जो है, लेटर्स वो यूज में लेंगे। इसमें यूज में क्या आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 ए टू जेड तक, वो यूज में लिए जाएंगे, बस इंग्लिश अल्फाबेट्स ही, और कोई यूज में नहीं होगा। अब इनकी जो प्लेस वैल्यू है और जो रिवर्स का था, वो वाला अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, तो वहां से देख लेना, वही चीज यहाँ पे यूज में होगी। इसमें क्या होगा, जैसे RAM है, इसको बना दिया TCO। भाई इधर भी लेटर है और इधर भी लेटर है, इसलिए ये लेटर टू लेटर कोडिंग। भाई इधर भी लेटर होंगे और उधर भी लेटर होंगे, वहां से इसमें बस चेंजेस हो जाएंगे। अब लेटर टू लेटर कोडिंग को सोल्व करने के तरीके देखो। पहला मेथड है बाई एडिशन और प्लस, कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो
लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू में ऐड करने से या प्लस करने से जो बनते हैं उनको, जैसे प्लस करके जो कोडिंग होती है वो। इसका एग्जांपल देखो, एक जैसे टीचर, टीचर से बन रहा है VGCEJGT, तो चिल्ड्रन का क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो ऐसा, तो सबसे पहले लिखनी है इनकी प्लेस वैल्यू 25, 1, 3, 8, 5 और 18। इधर वाली को भी लिख लो 22, 7, 3, 5, 10, 7 और 20। अब यहाँ देखो 20 से कितना हुआ 22, तो +2, फिर 5 से हुआ 7 तो +2, फिर 1 से हुआ 3 +2, 3 से हुआ 5 +2, 8 से हुआ 10 +2, 5 से 7 +2 और 18 से 20 +2। मतलब सब में क्या कर रहा है, इनकी प्लेस वैल्यू में +2 तो इधर वाली भी लिख लो 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5 और 14। अब इनमें करो +2, 3 में +2 किया तो 5, 8 में किया +2 तो 10, 9 में +2 किया तो 11, 12 में किया तो 14, 4 में किया तो 6, 18 में किया तो 20, 5 में 7 और 14 में 16। अब इनके लेटर्स लो, 5 का क्या आएगा EJKNFTGP। तो आंसर क्या हो गया FJKNFTGP। भाई यहाँ +2 हो रहा था सब में, तो इधर अपन नीचे भी +2 करेंगे। जो चेंज ऊपर होगा वही चेंज अपन नीचे करेंगे। अब इसको सोल्व करने का सेकंड मेथड बाई सब्ट्रैक्शन और लेस माइनस करके, कि उनकी प्लेस वैल्यू के अंदर माइनस करने पे जो बनेगा उसका। अब इसका एग्जांपल देखो, इससे ये बन रहा है तो अपने को बनाना है स्टैटिक्स का। तो सबसे पहले वही करनी है जो पहले की थी अपन ने। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 18, 21, 19, 20, 9, 3, 1, 25। इधर वाले लो 17, 20, 20, 21, 9, 4, 2, 19 और 4। 18 से 17 हुआ मतलब -1, फिर 21 से हुआ 20 -1, 19 से हुआ 20 +1, फिर 20 से हुआ 21 +1, फिर 9 से 9 नो चेंज, फिर 3 से 4 +1, 1 से 2 +1, फिर 20 से 19 -1 और 5 से 4 -1। मतलब पहले -1 फिर +1 फिर नो चेंज, फिर +1 फिर -1। तो जैसे ऊपर हो रहा है सेम वैसे करेंगे। पहले क्या हो रहा है -2 टाइम, तो माइनस करेंगे 19, 20, 1, 29, 19, 29, 20। 19 में -1 किया तो 18, फिर 20 में -1 किया तो 19, फिर 1 में प्लस करेंगे तो 2, फिर 20 में प्लस करेंगे तो 21, फिर 9 का नो चेंज है तो यहाँ भी नो चेंज हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर 19 में प्लस किया तो 20, फिर 20 में +1 किया तो 21, फिर 9 में माइनस किया तो 8 और 3 में माइनस किया तो 2। अब इनसे लिख दो
RSBUITUHB, ये हो गया अपना आंसर। भाई जैसे यहाँ हो रहा था, पहले 2 टाइम माइनस, फिर 2 टाइम प्लस, फिर नो चेंज, फिर 2 टाइम प्लस 2 टाइम माइनस, तो अपन ने वहां नीचे कर दिया 2 टाइम माइनस, फिर 2 टाइम प्लस, फिर नो चेंज, फिर 2 टाइम प्लस, फिर माइनस, तो अपना आंसर आ गया RSBUITUHB। अब इसका थर्ड टाइप देखो, लेटर टू लेटर कोडिंग को सोल्व करने का बाई अपोजिट जो अपन ने किया था इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो अपोजिट वाला, भाई उनको यूज में लेके कैसे सोल्व करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, अगर वाटर को बोलूं मैं DZGVI, तो ड्रिंक का बताओ। पहले पहले एक बार देखते हैं कि कौन सा देंगे। तो सबसे पहले इनकी लिखेंगे प्लेस वैल्यू 23, 1, 25, 18, इधर हो गया 4, 26, 7, 22 और 9। अब इनके चेंज देखो, 23 से 4 हो गया मतलब -19, फिर 1 से हो गया 26 तो -1, फिर 20 से हो गया 7 तो -13, फिर 5 से हो गया 22 तो +17, 18 से हो गया 9 तो -9। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है कहीं पे क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। लेकिन अगर इनकी अपोजिट वाला अपन देखें तो अपने को पता है कि भाई W का अपोजिट क्या होता है D, A का अपोजिट क्या होता है Z, T का अपोजिट G, E का अपोजिट V और R का अपोजिट I। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वाला है। तो वही चीज अपन नीचे कर देंगे, इनके अपोजिट जो है वो लिख देंगे। तो इसमें ना कोई प्लस करना पड़ेगा ना कोई माइनस। डी का अपोजिट क्या होता है W, R का I, फिर I का अपोजिट R, N का अपोजिट M और K का अपोजिट P। तो आंसर अपना क्या आ गया, WIRMP। भाई यहाँ इनके अपोजिट ये लिखे हुए थे तो अपन ने भी इनके अपोजिट लिख दिए यहाँ पर। अब देखो चौथा मेथड, बाय अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। कि जो लेटर्स है उनका अरेंजमेंट करके कैसे करें। जैसे मान लो ये है ट्रेड, इसको बना दे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दे तो क्या बन जाएगा ADERT, इसका ये बना दे। तो अरेंजमेंट वाले में ये है कि जो इधर वाले जो लेटर है वही इधर होंगे, बस आगे पीछे होंगे, लेटर्स चेंज नहीं होंगे जितने इधर है। जैसे यहाँ ADERT ये था तो ADERT, जो इधर लेटर्स है वो इधर है, उनमें चेंज कुछ भी नहीं होगा, बस आगे पीछे ही होंगे। या फिर इसको ऐसे चेंज कर दे, ये दो के पेड़ बना दे, इसको पहले आगे लिख दे, इसको पीछे लिख दे, ऐसे जैसे DEATR लिख दे। या फिर इसको एक को चेंज कर दे तो क्या बन जाएगा EDART। ये है भाई। अरेंजमेंट वाले में क्या है, जो लेटर्स ऊपर है वही रहेंगे, चेंज कुछ भी नहीं होगा, बस वो आगे पीछे होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, एक जैसे ये मान लो गेन है, गेन का वो बनाते NIAG, तो
कम का क्या होगा? ये आपने को बताया भाई GAIN, यहाँ लिख दिया N, फिर I, फिर A और फिर G, मतलब रिवर्स कर दिया पूरे को, तो अपन भी रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा EMOC। या फिर इसका ये ना करके इसका बनाए भाई AGIN। अब क्या बनेगा? यहाँ देखो पर सबसे पहले क्या लिखा A, फिर G, फिर IN, मतलब इसने क्या किया है, इस असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया इनको, तो अपन भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा C, फिर E, फिर M, O। ऐसे जो इधर लेटर्स है वो इधर है। इसका मेन पहचानने का तरीका ये, अरेंजमेंट वाले में क्या होगा, लेटर्स में प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, जो इधर होंगे वो इधर होंगे, आगे पीछे होंगे। अब इसका सेकंड टाइप है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में क्या होगा, इसमें प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ होगा भाई, टेबल बना के देगा या फिर जैसे भी देगा उसमें डायरेक्ट होगा। जैसे लेटर का बना दे, वापस लेटर ही बना दे, या फिर नंबर बना दे, या फिर कोई सिंबल बना दे, या नंबर का कोई नंबर बना दे, लेटर बना दे, या सिंबल बना दे, या फिर कोई सिंबल का कोई तीन चीज, लेटर बना दे, नंबर बना दे, या फिर सिंबल बना दे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जयपुर की कोडिंग की उन्होंने 8 ₹, KB और हेज, और सिक्कर का बनाया 7 ₹, M, और हेज। और अपने को पूछा है अभी इसने PIJSUR का, तो इसमें डायरेक्ट, जैसे नाम से ही है कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग, तो इसका डायरेक्ट जो ये वर्ड है इसकी कोडिंग ये हो गई, ए की ये हो गई, आई की ये हो गई, मतलब इसमें डायरेक्ट है। और ये जो नीचे पूछेंगे ये सारे वर्ड है ना, ऊपर जो अपने को दिए हुए होंगे, एक दिया हुआ हो, दो दिया हुआ या 3 दिए हुए, उसमें मिलेंगे ये सारे लेटर, बाहर से नहीं होगा। मतलब जो क्वेश्चन के अंदर जो पूछेगा अपने को लेटर, वो लेटर सारे ऊपर दिए हुए होंगे, बाहर से नहीं हो सकता। इसमें डायरेक्ट का यही है भाई, डायरेक्ट में क्या होगा, एक अल्फाबेट का एक कोड होगा, इसलिए बाहर से नहीं आ सकता। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे, जैसे इसमें ए है सेकंड पोजीशन पे, और इसमें ए कहाँ है 1 2 3 4th पोजीशन पे, तो यहाँ देखो ए का क्या आ रहा है @ और यहाँ 4th पोजीशन में @ मतलब ए का क्या है @ ये तो @ ही होगा, भले 2 दिए हुए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, कहीं नहीं, मतलब एक लेटर का एक फिक्स होगा, जो कंडीशन दी हुई होगी वो अपने को बनानी नहीं है, वो दिया हुआ ही आएगा। तो देखो पी का क्या हो जाएगा, पी कौन सी पोजीशन पे 1 2 3 4th पे, 1 2 3 4th पे क्या है के, फिर है आई का 1 2 3 पे क्या है ₹। अब यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पे देख लो ₹, ही है इसका। फिर है जे का क्या है 8, एस का है 7, यू का क्या हो गया B, और आर का एज। तो अपना आंसर क्या हो गया, के ₹8 7 B 8। अब इसका एक एग्जांपल और देखो, एक तो ऐसे दिए हुए आ सकते हैं, या फिर ऐसे टेबल दी हुई आ सकती है इसकी।
7 2 5 6 8 1 3 4 0 और 9। अब 7 का दे दिया इसने हेज, 2 का @ फिर एन पी एस रुपीज 8 परसेंटेज और प्लस और ए। ऐसे टेबल दी हुई आ जाए, या नंबर भी हो सकते हैं या इंग्लिश अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे टेबल फॉर्म में भी आते हैं क्वेश्चन। अब पूछेगा अपने को कि बताओ 97513 का बताओ क्या होगा कोड। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो टेबल दी हुई होगी वहां से डायरेक्ट देख लेंगे। भाई 9 का क्या दे रखा है ए, तो ए। फिर 7 का कितना दे रखा है एज, 5 एन, फिर 1 का रुपीज, फिर 3 का हो गया 8। बस डायरेक्ट करना है इसमें। या पूछ ले 6849 का बताओ, तो देखो 6 का क्या है पी, 8 का एस, 4 का परसेंटेज और 9 का ए। बस टेबल से ऊपर देख के डायरेक्ट लिखना है इसमें। अब देखो इसका थर्ड टाइप, लेटर टू नंबर कोडिंग। अब लेटर टू नंबर कोडिंग में यहाँ है लेटर टू नंबर। लेटर में क्या था, इधर भी लेटर था और अपन ने वापस लेटर ही बनाया था, जैसे राम का बनाया था TCO। अब यहाँ जब लेटर टू नंबर है तो अपन राम का क्या बनाएंगे 18 1 13 ऐसे बना दे। इसमें कुछ चेंज करके बना दे 23 15 ऐसे। इसमें क्या करेंगे लेटर से नंबर बनाएंगे। अब इसको सोल्व करने के तरीके क्या है, बाई प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। ये लेटर्स की प्लेस वैल्यू से कैसे करते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया कि राम था तो उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दे 18 1 13 ऐसे। ये फिर श्याम है तो इसकी लिख दे यहाँ 18 8 25 1 और 13 है, लेकिन इसको चेंज करके लिख दे 21 10 1 3 और 15 ऐसे। इसमें क्या कर दिया, सब में +2 कर दिया इनकी प्लेस वैल्यू में, तो वो बन गया। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक क्लोज को अगर बोले 1 10 13 17 और 3 तो प्लेट का क्या होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वही यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पहले 3 12 15 19 और 5, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 का 1 बना दिया तो क्या किया -2। फिर 12 का बनाया 10 -2, 15 से 13 -2, S से 17 -2, E से 3 -2। मैं इनकी जो ओरिजिनल प्लेस में लिखी उसमें क्या कर दिया -2 करके लिख दिया बस। तो अपन भी क्या करेंगे, नीचे वाले में 16 12 1 25 इसमें -2 करके लिख देंगे। तो 16 का 14, 12 का 10, 1 का 25 और 20 का 18 और 5 का 3 हो जाएगा। बस ऐसे डायरेक्ट जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को लिख देंगे। सेकंड मेथड इसका बाई सम ऑफ
प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, कि जो लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू को सम करके करें। जैसे क्लोज इक्वल टू दे रखा है 54, तो अपने को पूछ रहा है ड्रिंक की। अब डायरेक्ट जब ऐसे नंबर आ जाए ना भाई, इधर लेटर कितने थे 1 2 3 4 5 और इधर है 54, दो ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ ना भाई यहाँ क्या कर रखा है, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर रखा है। तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको एक बार करके देखते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं 3 12 15 19 और 5, ऐड करो इनको 3 और 12 15 15 15 30 30 और 19 49 49 और 5 54 हो गया। मतलब यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इनकी जो प्लेस वैल्यू थी उनको ऐड करने पे जो आ रहा था वो लिख रखा था 54। तो अपन भी नीचे वाले का क्या करेंगे, इनकी इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे। तो कितना है 4 18 9 14 11, ऐड करो इनको 4 और 18 22 22 और 9 31 31 और 14 45 45 और 11 56। तो आंसर क्या आ गया अपना 56। उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे आ रहा था, यहाँ पे क्लोज की प्लेस वैल्यू को ऐड किया तो 54 आ रहा था, तो अपन ने नीचे वाले को लिखा और उनको ऐड करने में अपना कितना आ गया 56। तो इसका आंसर हो गया 56। अब एक एग्जांपल और देखो, एक अगर 80 इक्वल टू है 20, B80 इक्वल टू है 40, तो M80 इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ अगर इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करें तो 120, तो यहाँ तो 21 होना चाहिए, जबकि यहाँ हो रहा है 20। अगर नीचे वाले को देखते हैं तो 2 1 और 20 कितना हो गया 3 और 20 23 होना चाहिए था, जबकि ये आ रहा है 40। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 को 20 से करेंगे तो 20, और 2 को 1 से किया तो 2, और 2 को 20 से किया तो 40 आ गया। मतलब इसमें क्या कर रहा है, प्लस ना करके क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना हो गया 260। भाई इसमें प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या डिवाइड भी हो सकता है। एक एग्जांपल और देखो, ई का है अगर 5, PEN का है 35, तो पेज का बताओ। अब ई का तो अपने को पता है भाई, प्लेस वैल्यू डायरेक्ट 5 होती है, तो ई का हो गया 5। पेन का, अब पेन का अपन चेक करते हैं भाई 35 कैसे आया। इनकी प्लेस वैल्यू लगी अगर तो 16 5 और 14 ऐड करो इसको, 21 21 और 14 35, मतलब इनको ऐड करने से क्या आ गया 35 आ गया। तो अपन पेज की करो सेम ऐसे करते हैं। ई का तो डायरेक्ट ही 5 था, तो उसमें तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी। पेन वाले को ऐड करके देखा, पेन की प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे अपने मिल गया 35। तो अपन पेज की करते हैं, तो 16 1 7 और 5 ऐड करो, 16 और 1 17 17 और 7 24 24 और 9 29 हो गया। तो पेज का कितना आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर इसका थर्ड टाइप सोल्व करने का, बाई सम ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। मतलब यूनिट वैल्यू बनानी है। यूनिट वैल्यू कैसे बना दीजिए, 4 3 2 9 है, इसको बनाइए। अगर वो यूनिट डिजिट बनाना चाहे तो कैसे बनेगी, यूनिट डिजिट बनाने के लिए जो भी डिजिट है उसमें प्लस कर दो सबको। तो 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 9 18। अब 18 1 यूनिट डिजिट नहीं बना, अभी तक भी इसमें 2 डिजिट है। जब तक एक डिजिट नहीं हो जाती तब तक उसको ऐड करते रहो। 1 और 9 को 1 और 8 को ऐड किया तो 9, अब बन गया ये यूनिट डिजिट। मतलब 4 3 2 9 को अगर अपन यूनिट डिजिट बनाए तो कितना आएगा 9 आएगा। ऐसे बनाना होता है यूनिट डिजिट, जब तक वो एक डिजिट नहीं बन जाती उसको प्लस करते रहो। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे, अगर क्लोज का आ रहा है 9,
तो ड्रिंक का क्या होगा? अब इसका 9 कैसे आता है? अपन इनकी प्लेस वैल्यू को अगर ऐड करें तब भी 9 नहीं आएगा, तो अपन इनकी लिखते हैं प्लेस वैल्यू। अब इनको ऐड करें, 3 और 5 12, सॉरी 15, 15 और 15 30, 30 और 19 49, 49 और 5 54 हो गया। जबकि यहाँ आ रहा है अपना 9। अगर इन दोनों को ऐड करें तब आ जाएगा अपना 9। भाई इसको क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू को सबको ऐड करके क्या बना दिया, यूनिट डिजिट बना दिया। तो अपन नीचे वाले में भी ये करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू को पहले लिखो, 8 करो भी 4 और 18 22 22 और 9 39, सॉरी 31 31 और 14 45 45 और 11 56। अभी भी ये 2 डिजिट है, तो इसको यूनिट डिजिट बनाएंगे तो प्लस कर देंगे, कितना हो गया 11 11। अब इनको ऐड करने के बाद में जो बना 11, वो भी अभी क्या है, यूनिट डिजिट नहीं बना, तो फिर से ऐड करेंगे 1 और 1 को ऐड किया तो 2। तो अपना आंसर क्या आ गया 2। क्लोज इक्वल टू 9 आ रहा था, तो अपने ड्रिंक इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब इसका फोर्थ रिवर्स, कि इनकी प्लेस वैल्यू को रिवर्स करके लिख दे, जैसे है RUN और इसका लिख दे 14 21 18, डायरेक्ट लिख दे। तो अपने को पता है भाई इसकी प्लेस वैल्यू थी 18, इसकी 21 और इसकी 14 है, तो इसको रिवर्स करके लिख दिया बस डायरेक्ट। ऐसा ही इसमें रिवर्स वाले में डायरेक्ट लिखनी है, इनको रिवर्स करके। तो कहोगे बताओ क्या होगा? तो पहले इनकी लिख लो 3 15 23, तो क्या आ जाएगा 23 15 और 3, ये आंसर हो गया। रिवर्स वाला तो इजी है, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट अपने को दिखेगी, इसमें चेंजेस होगा, भाई इसको रिवर्स कर दे तो वो तो डायरेक्ट दिख जाएगा बस। अब इसका एक एग्जांपल और देख लो, कि अगर टेबल को लिखे अपन 19, तो इसका क्या होगा? अब यहाँ देखो, यहाँ लेटर कितने थे 1 2 3 4, और यहाँ डिजिट कितने सारे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, डबल कर रहे हैं। अब इनकी पहले प्लेस में लिखते हैं 21 2 और 12। यहाँ 19 20 से क्या बनाया 19 और 21। भाई इसमें एक बार इसमें -1 कर दिया प्लेस वैल्यू में, एक बार +1 कर दिया। फिर है 1 का किया 26 और 2। ये 1 का भाई एम में माइनस करते हैं तब क्या आ जाता है, Z आता है। ये तो पता ही है भाई, एक सर्किल की तरह होते हैं, प्लस होते हैं तो बी सी इधर जाते हैं, और माइनस करते हैं तो जेड वाई अक्स इधर जाते हैं। तो एक में सॉरी ए में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जेड, और जेड का क्या जाएगा 26, फिर 2 का 1 और 3, फिर 12 का 11 और 13। तो उसी तरीके से इसका लिख लेते हैं 18 5 1 4 19। तो 18 का क्या हो जाएगा 17 19, 5 का 4 6, 1 का 26 और 2 4 का हो जाएगा 3 5 और 19 का 18 20। ये हो गया। अब फोर्थ टाइप, सेंटेंस कोडिंग। सेंटेंस कोडिंग में क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा क्या होंगे सेंटेंस दिए होंगे, और उनमें क्या होगा, उन सेंटेंस की कोडिंग की हुई होगी। लेकिन जो सेंटेंस के जो वर्ड्स होंगे उनका सीक्वेंस जरूरी नहीं है, कि जो सीक्वेंस उन वर्ड्स का होगा वही सीक्वेंस उनके कोडिंग का हो, वो अलग होगा, बस वो मिलेगा। तो इसकी थोड़ी सी लाइन है वो लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग टू और
than two sentences are given and the sequence of coding is not same for the decoding. This is solved by common method. भाई जैसे इसमें लिखा हुआ है भाई, इसमें क्या होगा, टू या मोर देन टू सेंटेंसेस आर गिवन, कि दो या दो से ज्यादा सेंटेंस होंगे लेकिन उनके जो कोडिंग का जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं होगा। लेकिन ये है कि एक वर्ड का एक कोड जरूर होगा, लेकिन जो सीक्वेंस सेंटेंस का है वही सीक्वेंस उसके डिकोडिंग का हो, ये जरूरी है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बाय कॉमन मेथड, कंपेयर करके। एक जो लेटर्स ऊपर वाले में होगा वही नीचे वाले में होगा, तो उनको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। टाइम इज प्रेजेंट, टाइम इज प्रेजेंट, और इसको लिख रखा है KAWA और PA। मतलब यहाँ कितने वर्ड है, 1 2 और 3, और इधर कोड कितने दे रखे हैं, 1 2 3। मतलब यही है कि एक वर्ड का एक कोड होगा, लेकिन सीक्वेंस जरूर नहीं है कि टाइम यहाँ पे है तो टाइम का KA ही हो, इसका WA ही हो, या प्रेजेंट का PA ही हो। टाइम का WA भी हो सकता है, या PA भी हो सकता है, या KA भी हो सकता है। भाई एक वर्ड का एक कोड जरूर होगा, लेकिन जो सीक्वेंस यहाँ वर्ड्स का है वही सीक्वेंस यहाँ कोड का हो, ये जरूरी नहीं है। उन तीन में से एक होगा कोई भी, वो अपनी वो इनमें कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड लाइन है मनी आल्सो प्रेजेंट, इसको लिखेगा है NACHA और HA। थर्ड है टाइम आल्सो डिमांड, और इसको लिख रखा है PA HA और ZA। सब में 3 3 वर्ड है और इधर 3 3 कोड दे रखे, लेकिन इनका सीक्वेंस सेम नहीं है। अब अपने को किसी का भी पूछे, मान लो इसमें पूछ ले प्रेजेंट का बताओ क्या होगा, भाई प्रेजेंट का कोड क्या है इसमें, तो अपने को क्या करना है, यहाँ देखना पहले प्रेजेंट किस किस में आ रहा है। इसमें आ रहा है सेकंड वाले में भी आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है। तो अब इन दोनों में बाकी और वर्ड देखो कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं है, ओनली प्रेजेंट ही है। तो यहाँ इधर कोड में देखो कौन सा है जो कॉमन आ रहा है, KA नीचे है, नहीं है, WA भी नहीं है, KWA PA है नहीं। सो यहाँ पे WA नहीं आएगा, यहाँ आएगा CHA। अब यहाँ इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में CHA कॉमन है, तो प्रेजेंट का क्या हो गया, CHA। दूसरा अगर पूछे कि टाइम का बताओ, तो टाइम का क्या होगा, यहाँ वाले में टाइम है, सेकंड लाइन में टाइम नहीं है, थर्ड लाइन में टाइम है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, फर्स्ट में और थर्ड में देखना है अपने को। भाई टाइम के अलावा यहाँ पे कोई और चीज प्रेजेंट भी नहीं है, यहाँ इज है, यहाँ आल्सो है, प्रेजेंट डिमांड। तो टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो KA नीचे वाले में है, नहीं है, CHA नहीं है, PA और PA दोनों में PA, तो टाइम का क्या हो गया, PA। ऐसे करना है इसमें दोनों, मतलब जो वर्ड यहाँ कॉमन आ रहा है तो वही इधर उसका कोड कॉमन देखना है, जो कॉमन आ जाएगा वही हो जाएगा। इसमें ऐसे डायरेक्ट सीक्वेंस से नहीं देखना है कि प्रेजेंट आ गया तो HA लिख दे उसका, ऐसा नहीं है। उसमें इसमें क्या कंपेयर करके फिर ही करना है। इसका एक एग्जांपल वो देखते हैं। मोर मनी इन मार्केट, इसका हो जाएगा ZOLI
ए और टी ओ। फिर है शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसका हो गया वी ओ टी ओ जे ई और एल आई। फिर है मार्केट मोर प्रॉफिट नाउ, इसका हो गया एस यू जे ई जेड ओ एल आई। नाउ द मार्केट गेन, डी ओ एल आई वाई ओ और एस यू। अब अपने को पूछ ले इसमें पहले मोर का बताओ क्या होगा कोड। तो फर्स्ट वाले में मोर दे रखा है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नाउ द मार्केट गेन, इसमें भी नहीं है। मतलब इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में वर्ड कॉमन देखो। बाकी यहाँ मार्केट इसमें भी आ रहा है, मार्केट इसमें भी आ रहा है, मतलब दो लेटर मिल रहे हैं अपने को, लेकिन मार्केट इसमें भी आ रहा है। तो इस तो यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, एल आई और जेड ओ, यहाँ दो लेटर मिल गए अपने को। तो अपन मोर का कौन से लिखे, अभी अपन कंफ्यूजन रह गया। तो अपन ये वाला लेटर, ये मार्केट जो दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन ये मार्केट अपने को इसमें भी मिल रहा है, इसके भी मिल रहा है। तो ये वो वाला लेटर देखो जो चारों में कॉमन आ रहा हूँ, जेड ओ, इसमें जेड ओ क्या नहीं है, एल आई और एल आई। मतलब जो एल आई है वो सब में आ रहा है, इसका मतलब मार्केट का क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। तो अब एक बचा अब इन दोनों में कॉमन, इस फर्स्ट में और थर्ड में क्या, जेड ओ। तो मोर का क्या हो गया, जेड ओ हो गया। अब अगर इनका पूछे तो इनका क्या हो जाएगा, इन इसमें भी है और इसमें भी है, बस दो में ही है। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, टीओ। एल आई तो पहले ही हो चुका है, अब बता है टीओ, तो इनका क्या हो गया, टीओ। अब अगर ये तीनों ही ना पूछ के डायरेक्ट उसने मन्नी का पूछा होता कि मन्नी का क्या होगा, तब क्या करना है भाई, मन्नी का ये रहा, इसमें मनी है क्या, नहीं है, इस वाले में नहीं है और इस वाले में नहीं है, किसी में नहीं है, ओनली मनी एक में ही दे रखा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही वर्ड है जो एक में ही है, बाकी और किसी में नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी तीन का निकाल लो, तो फिर जो चौथा बच जाएगा वो उसका निकल जाएगा। तो अब ये तीन न पूछ के उसने डायरेक्ट अगर मनी का पूछा होता तो सबसे पहले मोर का निकालो, इनका निकालो, मार्केट का निकालो। तो अपन दोनों तीनों का निकाल चुके हैं भाई। मोर का तो क्या आया, जेडो, इनका क्या आया, टीओ, और मार्केट का क्या आ गया, एल आई आ गया। तो अगर डायरेक्ट पहले सबसे पहले अपने को मनी का पूछा होता तब भी अपने को इन तीनों का निकालना पड़ता पहले। अब जो बच गया वो किसका बच गया, मनी का बच गया, क्योंकि मनी बाकी और किसी में कॉमन नहीं है। तो जब ऐसा वर्ड हो कि एक जगह पे आया है, वो बाकी नीचे भी नहीं आया, तो बाकी जो तीन, एक दो या तीन जितने भी वर्ड बचे उनका निकाल लो, फिर जो बचेगा वो जो पूछा है उसका हो जाएगा। अब इसका लास्ट टाइप देख लो बस। फिफ्थ टाइप है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। इसमें मेन चीज ये ध्यान रखनी है, गो टू लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन। जो भी वर्ड टू, जिसमें वर्ड दिए हुए हो, अपन को नाम से पता चला है लेटर टू लेटर में इंग्लिश लेटर्स अल्फाबेट्स आ रहे थे, लेटर टू नंबर में नंबर्स यूज में लिए, सेंटेंस में कह दिए सेंटेंस यूज में लिए। अब है वर्ड टू वर्ड कोडिंग। तो इसमें क्या हो गया, वर्ड्स दिए हुए, तो जब भी ये वर्ड्स दिए हुए आ जाए तो उसकी जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को निपटना है। डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना है, उसकी लास्ट लाइन पे जाना है और क्वेश्चन कर देना है बस। क्योंकि इसकी कंडीशन के अगर पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा, और कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट लाइन में जाना है। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो एक, कि इफ, कि अगर मैं पेन को टेबल बोल रहा हूं, टेबल को बोल रहा हूं फैन,
फैन को बोल रहा हूं चेयर, और चेयर को बोल रहा हूं रूफ। तो द पर्सन इज सिटिंग, कि पर्सन कहां बैठेगा। ये पहले कंडीशन दी हुई होगी कि अगर पेन को टेबल बोल रहा हूँ, टेबल को फैन बोल रहा हूँ, फैन को चेयर बोल रहा हूँ, चेयर को रूफ बोल रहा हूँ, तो जो पर्सन है वो कहाँ बैठेगा। तो भाई अपन कहाँ बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, जबकि चेयर को क्या बोल रहे हैं, रूफ। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो अपने को इस कंडीशन को पढ़ने की जरूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैठते कहाँ है, तो पता है चेयर को, तो डायरेक्ट रूफ लिख दो बस। इसका एक एग्जाम्पल और देख लो कि अगर व्हाइट को बोले रेड, ब्लू को बोले ग्रीन, येलो को बोले पिंक, ब्लैक को बोले येलो, रेड को बोले ब्लू, और ग्रीन को बोले व्हाइट। ये अपने को कंडीशन दी हुई है। अब पूछता है वो क्वेश्चन कि द कलर ऑफ ट्री, द कलर ऑफ ट्री, कि पेड़ का कलर बताओ कौन सा होता है। तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है, इस कंडीशन में देखना कि द कलर ऑफ ट्री, तो ट्री का कलर कौन सा होता है, ग्रीन, और ग्रीन को वो क्या बोल रहा है, व्हाइट, तो अपन आंसर व्हाइट करेंगे। ऐसा नहीं एक ही टाइम देखनी है ऊपर वाली कंडीशन को, यहाँ ग्रीन को व्हाइट बोल रहा है, व्हाइट को रेड बोल रहा है, तो यहाँ रेड कर दो। ऐसा नहीं है, जो ऊपर कंडीशन दी है उसको एक बार ही करेंगे बस, कि द कलर ऑफ ट्री, ट्री का अपने होता है ग्रीन होती है, तो ग्रीन को डायरेक्ट अपन आंसर करेंगे व्हाइट। ऐसा नहीं कि व्हाइट को फिर देखोगे रेड बोलते हैं, रेड को क्या बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओ। ऐसा नहीं है, बस ऊपर वाली कंडीशन को एक बार ही देखना है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछिए, मान लो द कलर ऑफ स्काई, कि आसमान का कौन सा कलर है। अपने को पता है आसमान का क्या होता है, ब्लू कलर का है, तो ब्लू को वो क्या बोल रहा है, ग्रीन, तो अपन आंसर करेंगे ग्रीन, कि द कलर ऑफ स्काई ग्रीन। द कलर ऑफ दिस बोर्ड, इस बोर्ड का कलर कौन सा है, इस बोर्ड का अपने को दिख रहा है भाई व्हाइट है, और व्हाइट को क्या बोल रहा है, वो रेड, तो अपन आंसर करेंगे रेड। अगर कोई पूछे ये कंडीशन देके डायरेक्ट पूछे आपसे कि इस बोर्ड का कलर कौन सा है, तो बोलोगे रेड। बस ये इधर वाली कंडीशन को एक ही बार देखना है। अब इसी के साथ अपना कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप थे वो कंप्लीट हो गए। बाकी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।